जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं कोरबा जिले के उपनगरीय क्षेत्र बालको वार्ड क्रमांक 42 दहिहानपारा टंकी मोहल्ला के पास। और ठीक हमारे पीछे जो आप देख पा रहे हैं, जो भीड़ लगी हुई है श्रद्धालुओं की, यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण, शिव मंदिर का निर्माण किया गया है। जो कि यहाँ पर अभी वर्तमान में जो चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव बीते हैं, इसमें पार्षद प्रत्याशी के तौर पर बिगुल बजाया था यहाँ पे विजय जायसवाल जी ने। और हालांकि कुछ कम मतों से वे हार का सामना उन्हें करना पड़ा, किंतु वार्डवासी ऐसा समझते हैं कि वे हारे नहीं, जीते हैं, क्योंकि वे हमारे दिलों में रहते हैं। एक वार्ड पार्षद प्रत्याशी के तौर पर जब वे चुनावी मैदान में उतरे, उस दौरान उन्होंने वार्डवासियों को कुछ वादे किए थे। अनेकों लोग वादे करते हैं, उसके बाद वे भूल जाते हैं, जितने के पश्चात भी ऐसा देखा गया है। किंतु यह ऐसे पार्षद प्रत्याशी रहे जिन्होंने लोगों को स्थान स्थान जाकर जो भी वादे किए, कमिटमेंट किया, उसे अब पूरा करने के राह पर चल पड़े हैं। उसका जीता जागता प्रमाण है हमारे पीछे जो शिव मंदिर आप देख पा रहे हैं। यह शिव मंदिर वादे के अनुरूप उन्होंने बोला था कि हम एक शिव मंदिर का यहाँ पर स्थापना करेंगे, उसके अभिषेक करेंगे, और ऐसा ही उन्होंने कर दिखाया। महज 1 से 1.5 महीने बीते हैं अभी चुनाव के, और हारे हुए प्रत्याशी ने भी किस तरह से अपने वादे पर कायम रहना अन्य वार्डवासियों को, अन्य वार्ड पार्षदों को सिखाया है, एक एग्जाम्पल पेश किया है, वह काबिल तारीफ है। आइए उन्हीं से ही बात कर ली जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय जायसवाल है। तो जायसवाल जी, आप तो हार गए थे, फिर क्या जरूरत था ये इस तरह से खर्च कर वार्ड में जो चुनावी जो वादे किए थे और वादों को निभाने का? क्या है ये, क्या भगवान की बात है। हमने जो वादा किया, जनताओं के लिए जो वादा किया था, उसको हमने सोचा कि भाई पूरा किया जाए। हालांकि हम हार गए, कोई दिक्कत नहीं है, हमको शिकस्त भी नहीं है, कोई पछतावा नहीं है, लेकिन हमने जो किया वो जनताओं के लिए किया, श्रद्धालुओं के लिए किया, है ना। चुनाव से पहले आपने अन्य और भी विकास के कार्य यहाँ पर किए जी, कि जैसे कि बिजली के खंभों में बिजली प्रवाहित करवाना, तालाब का काम, तालाब की साफ सफाई करवाना, का, है ना। तो अनेकों आपने काम अपने वार्ड में किए। घूम घूम कर आप रहते कहीं और, उस वार्ड से दूर उस क्षेत्र में जाकर, मैंने पूरे वार्ड में आप भ्रमण करते रहे, लगातार आप वार्ड के विकास की सोचते रहे, वार्ड में आपने काम भी किया जी। बावजूद इसके वार्ड में कुछ ऐसे लोग भी पार्षद प्रत्याशी के दावा निर्दलीय के तौर पर उन्होंने किया, और कुछ वोट निश्चित तौर पर जी उन्हें प्राप्त हुई अपने घरों के। हाँ, यदि वे खड़े नहीं होते, तो 15 निर्दलीय थे आपके वार्ड में, अगर वे खड़े नहीं होते जी, तो हम समझते हैं कि शायद जीत आप ही की थी। जीत तो हमारी तय थी, और कोई बड़ी वोटों से नहीं हारी है। जनता, बस्ती वाले हमको चाहते हैं, और बस्ती वाले ने अपना वोट पूरा सहमत से डाले हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली कोई नो डाउट है इसमें, है नहीं। अब तो बस्ती वाले हमको चाहते हैं, तो भाई हमारा भी फर्ज बनता है कि उनके लिए करें। हमने तो वादा किए थे कि पूरा करेंगे आपका, जो भी हार गए फिर भी हम वादा पूरा कर रहे हैं। जी जी जी, है ना। चलिए, मैं यही निवेदन करूंगा कि इसी तरह से विजय जी आप 5 वर्षों तक नाक में दम कर दीजिए उन विजयी पार्षदों के लिए जो वादा करके मुकर जाएंगे और आपके वार्डों में नहीं घूमेंगे। उनको याद दिलाना है, शर्म करो भाई, आपने वादा किया था। वादा करना एक बहुत बड़ी बात होती है। वादा आजकल झूठा करके लोग सोचते हैं कि वादा ही तो तोड़ा है, कौन सी बड़ी गलती कर दी है। ऊपर भी जवाब देना होता है साहब। अगर आपने वादा तोड़ा है तो ईश्वर ने उस वादे की, जो वादा खिलाफी आपने की है, उसका जो है उसका डायरी बहुत ही मजबूत होता है, वो कोई चीज भूलता नहीं है। चलिए हम कुछ वार्ड वासियों से भी चर्चा कर लें। आप यहाँ पर आएंगे महाशय, क्या नाम है आपका? करण कुमार यादव। यादव जी, यहाँ पर वार्ड में अभी क्या हो रहा है? ये हमारा शिव मंदिर है, जो कि हमारे विजय जायसवाल भैया ने चुनाव से पहले वादा किया था कि हम हारें या जीतें, हम यहाँ का जो शिव मंदिर का स्थापना है उसको करेंगे। अच्छा। और भैया हारा है, कुछ वोटों से हम लोग हार गए हैं। उसके बावजूद भी भैया का ये पहला शिव मंदिर है जिसको कंप्लीट करके आज हम लोग को सौंपा है। ऐसे ऐसे 4 शिव मंदिर भैया ने हमारे दहिहानपारा में बना रहा है, जो दूसरा जो है कुछ दिनों में बन के रेडी हो जाएगा। तो उन्होंने वादा किया और वादे के साथ वे कायम रह रहे हैं जी। उसकी बात कर ली जाए कि चुनाव से पहले जी निस्वार्थ भावना से आपके वार्ड में कुछ कार्य हुए जी विजय जायसवाल जी के। हाँ, हमारे जो तालाब है, क्या काम किया? दहिहानपारा में जो तालाब है उसको 1-2 तालाब है जिसको सफाई कराए हैं। मेरे ख्याल से पूरा बस्ती भर में लाइट लगवाए हैं, जिसका अनगिनती है लाइट का, पूरा बस्ती भर में लगवाए हैं।
और जो है रोड का साफ सफाई बहुत कुछ किए हैं। कचरी का हो गया, जितना मेरा जानकारी है बहुत किए हैं। तो विजय भैया जो एक निर्दलीय पार्षद प्रत्याशी जो हार गए, जी वे अपने वादा के साथ अभी मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। कुछ अन्य स्थानों पर भी जो उन्होंने वादा किया वहां भी उस तरीके चीजों का वह उस पे फलीभूत करेंगे। जी तो इसे क्या समझते हैं, ये जो वादा खिलाफी जो पार्षद जीत कर, या पार्षद कहना चाहिए, कई जनप्रतिनिधि जीतते हैं जी जी और उसके पश्चात पे अपने वादों को भूल जाते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ ये निर्दलीय पार्षद प्रत्याशी जो कि हारे हैं जी। फिर भी अपने वादे को याद रखा है इन्होंने, क्या समझते हैं? नहीं सर, अब इसमें मैं क्या बताऊं, जो जीता हुआ प्रत्याशी है वो भी तो हम लोग को ऐसा बोल रहे हैं कि भाई हम तो तुम्हारे वोट से थोड़ी जीते हैं, तुम्हारे मोहल्ला से थोड़ी जीते अच्छा, हैं। अब जब सुन लीजिए, ऐसी बात है, ऐसी बात आ रहे हैं तो हम लोग क्या करें। हमारा जो भैया है जो हमको जुबान दे के रखा है वो हार के भी इतना कर रहा है, तो हम लोग का पूरा बस्ती। माने उनको यह पता है, यहाँ पर ये माथे पे लिखा है पार्षद, अभी जो विजय यहाँ पर पार्षद ने जो विजय हासिल की है, उनका कहना है, खासकर वार्ड क्रमांक 42 की यदि बात की जाए तो उनका कहना है कि आपके वोट दिए से हम नहीं जीते हैं। तो फिर कहाँ से जीत गए साहब आप? और सवाल यह भी उठता है कि आपको वोट कोई भी देकर जिताया हो, इस वार्ड के ही लोग होंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि इस वार्ड का विकास करना आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। वही होता है तो फिर इस तरह से यदि आप करते हैं तो आप कहीं भी इस वार्ड के मुखिया के तौर पर आपको यहाँ के लोग नहीं देखेंगे और ना ही आपके मन में ही इस तरह की बातें उत्पन्न होंगी, क्योंकि राजा वही होता है जो क्षेत्र का विकास करता है, जो अपने प्रत्येक व्यक्ति को बराबर समझता है, समानता है। लेकिन आपने तो अभी से ही भेदभाव ना की जो रीति है वह प्रारंभ कर दी। अच्छा, कुछ और लोगों से बात की जाए। हमारी बहन कोई बहन ऐसा है जो बात करना चाहेगा और बताएगा कि विजय लाल जी लगातार आप लोगों के लिए खड़े हुए हैं, है ना, और कुछ काम करके दे रहे हैं और करते आए हैं। क्या नाम है? नमस्कार। आप इंदिरा देवी। अच्छा, किस वार्ड में रहते हैं? हम दहियानपुरा में रहते हैं। इसी वार्ड के निवासी हैं। अच्छा, तो आपने तो विजय लाल जी को हरा दिया, लेकिन आपके लिए तो जो है वो खड़े हैं। वो हारे थोड़ी हैं, इनको हारे बोलते थोड़ी बोलते हैं, वो जीते हैं तब तो आज हम लोग यहाँ दिखते हैं। वो जीते हैं तब तो यहाँ दिखते हैं, जो जीत के तो नहीं दिख रहे हैं ना। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर स्थानीय लोगों में हारे हुए पार्षद प्रत्याशी के प्रति अपनी भावना है व्यक्त कर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ जो जीते हुए प्रत्याशी जो पार्षद बन के अभी बैठे हैं। अच्छा, जीते हुए पार्षद ने जीतने के पश्चात आभार व्यक्त करने आए आपके घरों तक? वो आवेदन पत्र, कुछ भी कंप्लेन करो तो बोलता है आवेदन पत्र लिख के दीजिए हमको। आवेदन पत्र चाहिए? हाँ, आवेदन पत्र चाहिए, जो क्या मोहल्ले में जरूरत है क्या नहीं है। तो आपने भी बोल देना था जब चुनाव आपके घर में वोट डायरेक्ट आके बोलता है। एक बताइए, मिला ही नहीं है। अच्छा एक बताइए, घर में आपके वोट मांगने आए थे? नहीं आए थे, नहीं आए थे। नहीं आए थे। आपके आए थे पूरा मोहल्ला में आए थे, घर घर गए थे, है ना? हो सकता है आपके घर नहीं गए हो, लेकिन वो सबके घर घर वोट मांगने गए। आपके घर क्यों नहीं गए? हमारे इधर पता नहीं, ये नहीं थी, आए थे। अरे आप थे ही नहीं महाराज, वोट मांगने क्यों नहीं आएंगे? वोट मांगने तो घर घर जाते हैं ये पार्षद प्रत्याशी, और जब जीत जाते हैं तो इस तरह की बातें करते हैं कि एप्लीकेशन दीजिए साहब। तो उस समय आप लोगों ने भी क्यों नहीं मांग किया कि एप्लीकेशन दीजिए कि साहब हम जो है और लिखित दीजिए कि ये वादा आप कर रहे हैं? हम लोग किसी के खिलाफ नहीं बोलेंगे, इनको बोलो ही बाबू, मतलब हम लोग बाबू बोलते हैं लड़के को। नहीं कह रहे हैं। सुनिए, मैं बता बोले, ये 24 घंटा हमारे बस्ती में दिखते हैं, रहते कहाँ है? बाकी 24 घंटा हमारे बस्ती में दिखते हैं, में दिखते हैं। भूपारा में रहते हैं, इनका तो निवास। हाँ बताइए, और सुबह शाम इनका पेट्रोल नहीं लगता है, 24 घंटा रहते ये हैं। तो आप लोगों को समझना है कि जिस पार्षद को आपने जिताया है, या जो पार्षद आपके घर घर में जो है खड़े हैं, जीत गए। आप लोग की नजर में जो पार्षद जीता है वह पार्षद नहीं है, ये जीत गए। हारे हुए प्रत्याशी को लोग विजयी प्रत्याशी मान रहे हैं, नाम भी विजय, काम भी विजय। तो हर सुख दुख में जो इंसान खड़ा होता है, बेशक उसके पास में विजय का तमगा नहीं है, जीत का तमगा नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन दिलों में वह राज करता है, और सभी ने उसे सर्टिफाई कर दिया, सर्टिफिकेट प्रदान कर दिया है कि हमारे लिए आप ही जीते हुए पार्षद हैं। लेकिन यहाँ जीते हुए पार्षद महोदय से भी हमारा निवेदन है कि जिस प्रकार आप घर घर जाकर चुनावी प्रचार प्रसार किए हैं महाशय, तो अब एप्लीकेशन तकलीफों का ना मांगते हुए उनकी तकलीफों को समझने के लिए घर पर आइए। अरे महीने में एक बार तो इनके क्षेत्र में विजिट कीजिए। करते होंगे, अभी तो 1 महीने से ऊपर हो गया, अभी नहीं आया, अभी एक बार भी नहीं आया। हमें आशा है कि साल में एक बार जरूर दिख जाएंगे, और हम भी ऐसा विश्वास करते हैं।
लेकिन साल में एक बार दिखना आपका दायित्व नहीं है, और आपके पास जाकर ये अपनी तकलीफें बयान करें, यह भी कहीं ना कहीं अनुचित है। क्योंकि यदि आप जनप्रतिनिधि हैं, मतलब उस वार्ड के जनता के प्रतिनिधित्व करने वाले जनप्रतिनिधि हैं, तो आप इनका प्रतिनिधित्व करने के लिए इनके घरों तक, इनके वार्डों तक विजिट कीजिए, इनके नदी नाले, इनके पानी की व्यवस्थाओं को देखिए, बिजली की व्यवस्थाओं को देखिए। यही चीजें आपने चुनाव में कहा था ना कि वार्ड में हम विकास की लहरें तेज कर देंगे, तो घर में बैठकर और कार्यालय में बैठकर तो नहीं कर पाएंगे महाशय। आपको तो इनके वार्ड में घूमना ही पड़ेगा। 5 साल आपके कार्यकाल में ये वार्डवासी नाक में दम कर देंगे और आपको विकास की गति तेज करनी होगी, जिसका आपने वादा किया था। क्यों जी? जी 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 करनी होगी ना जी? जी करनी होगी, करनी होगी। पानी का पानी का बहुत पानी और समस्या है। बिजली। अच्छा, अभी आपके वार्ड में मूलभूत किन किन सुविधाओं का अभाव है? पानी बिजली, पानी और बिजली। बिजली तो आपके घरों में है? नहीं है भाई, अभी नाम भर का है। लाइट गोल होता है, दिन भर लाइट गायब रहता है भैया। 5-5 मिनट में हाँ। कटता रहता है। 10 मिनट में लाइट परेशान हो जाते हैं हम लाइट से। इतना भेजते हैं कि जान पूछो। अच्छा, और बिल भी अनाप शनाप आता है। ये सारी तकलीफें यदि आपके वार्ड के जनता की हैं, तो ये आपकी हैं। आप घर में अपने कार्यालय में एसी लगाकर यदि सो रहे हैं, अपना व्यवसाय का संचालन मुकम्मल रूप से कर रहे हैं, तो इनकी तकलीफों का भी ध्यान आप ही को रखना है। इनके लिए आपको खड़ा होना होगा। यदि ये धरना प्रदर्शन करते हैं, कोई मांग करते हैं, तो इनसे एप्लीकेशन मत लीजिए महाशय, इनके लिए एप्लीकेशन बनाकर आप संबंधित विभाग में दीजिए। ये आपका दायित्व है, इसीलिए आपको इन्होंने चयन किया हुआ है। इनसे एप्लीकेशन मत मांगिए, इनके दुखों का, समस्याओं को समझते हुए इनके लिए आवेदन बनाइए और संबंधित विभाग में सौंपिए, और उसे अमली जमा पहनाने के लिए जिद्दोजहद और लड़ाई लड़िए। इसी का तो वादा किया था आपने। जीते हुए मैं पार्षद प्रत्याशियों से कह रहा हूं, हारे हुए को हम क्या ही बात करें। बहरहाल मिलते हैं अपनी अगली खबर पर। तब तक के लिए कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।